हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश आज फिर से लिए आपके लिए कुछ नया लाया हूँ टैली में। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जीएसटी की बहुत सी चर्चा हो रही है, तो मैं आपको आज बताऊंगा कि जीएसटी में सेल इनवॉइस कैसे करना है, स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर। तो मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये टैली है, तो टैली में सबसे पहले आपके पास जो ये टैली है, इसमें आपका जीएसटीएन नंबर जो है वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये देखिए, ये F11 की आ रही है। यहाँ पे F11 पे आप एंटर मारेंगे तो आपका ये थर्ड ऑप्शन खुल जाएगा, स्टेशनरी एंड टैक्सेशन का। तो आपने इस पर थर्ड पे जाना है, एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले दोनों यस करके इस पर जीएसटीएन नंबर यहाँ भरना है और इसे सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका जीएसटी नंबर हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है, सबसे पहले अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, ठीक है, और उसके बाद वॉचर टाइप में, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट में जाना है, ठीक है। तो क्रेडिट में जाने के लिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ऑल्टर करके दिखाता हूँ। तो सबसे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक टैक्स इनवॉइस बनाया, ठीक है। उसको अंडर सेल रखना है और इसको मैं यहाँ पे टैक्स इनवॉइस कर देना है, ये ऑटोमेटिकली रहेगा। उसके बाद आपने कुछ नहीं छेड़ना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेटर प्रिंटिंग ऑन इनवॉइस, इनवॉइस पे टैक्स इनवॉइस लिखा है या कुछ और, उसके लिए आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल जीएसटीएन लिखना है, सेल जीएसटी, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, तो इन दोनों कॉलम को छोड़ देना है एंड ऑफ लिस्ट करके। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है सेल जीएसटी का, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है और इसको अंडर सेल रखना है और नॉट, इसको जो स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन है जीएसटी के अंडर, इसमें कुछ नहीं आपने करना है, सिर्फ एप्लीकेबल और नो सॉल्ट सेट और ऑल्टर को नो करना है और सप्लाई गुड्स को यस कर देना है, ठीक है। गुड्स है अगर आपके तो गुड्स कर देना है, सर्विस है तो सर्विस, उसके बाद से सेव कर देना है। उसके बाद सेट ऑल्टर को नो करना है, ये 100% ही रखना है परसेंटेज को, और इसे आप ओवरराइडिंग को यस कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने नीचे जाना है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज में, यहाँ जीएसटी लिखना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले लेजर बनाने हैं, दो इसमें लेजर। पहला लेजर बनाना है एसजीएसटी का, ठीक है। तो उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस की में रखना है और उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी में जीएसटी। उसके बाद इन एंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड कि नो, ये इसमें टैक्स टाइप आ गया। तो जैसे कि एसजीएसटी है वो सेंटर लगाएगी, ठीक है, सॉरी स्टेट लगाएगी, इसलिए वो जो है स्टेट के पास चला है, स्टेट हम डाल देंगे, ठीक है। इसमें परसेंटेज कोई नहीं डालनी है, राउंडिंग में आप नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए और 1 सेट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसे सेव कर दीजिए। उसी प्रकार के आप सीजीएसटी में आइए, ठीक है। सीजीएसटी का भी लेजर आपने बनाना है, उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर रखना है, इसको भी जीएसटी के अंडर रखना है और इसे सेंटर लगाती है इसलिए सेंटर पे लगा देना है और उसके बाद इसको भी नॉर्मल राउंडिंग के साथ सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे सेव कर देना है। उसके बाद सेम सेल आईजीएसटी का होगा, इसको भी आपने एंटर खोलना है और इसमें भी आपने क्या करना है, यहाँ पे आप एंड कर दीजिए और उसके बाद सेल आईजीएसटी का एक लेजर बनाना है और उसमें भी आपने इसे भी सेल के अंडर रखना है और गुड्स में स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन में आपने जीएसटी एप्लीकेबल करना है और टाइप ऑफ गुड्स को गुड्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसे सेव कर देना है। उसके बाद इसे भी 100% रखना है, इसे ओवरराइडिंग ऐसे रखना है, आईजीएसटी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी एक लेजर बना लीजिए आईजीएसटी का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लेजर बनाएंगे आईजीएसटी का, ठीक है, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखना है, तो जीएसटी के अंडर रखना है। ये इंटीग्रिटी टैक्स है जो रास्ते में लगेगा, तो इसको भी कोई परसेंटेज नहीं देनी है कैलकुलेशन करने की, यहाँ पे भी नॉर्मल राउंडिंग और 1, ठीक है। इसी प्रकार से आपने इसे सेव कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसे सेव कर देंगे तो उसके बाद ये सेव कर देना है। दोस्तों ऐसे ही आपने सेल और जीएसटी और सेल आईजीएसटी का लेजर बना के इसे सेव कर देना है। तो मैंने अभी टैक्स इनवॉइस बनाया, ठीक है। तो उसके बाद आपने बैक आ जाना है। उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों, आपको स्टॉक पे देना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टॉक की समरी खोलनी है, ठीक है।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पास दो तरह के प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। आईटी प्रोडक्ट हैं और मोबाइल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखिए जैसे आईटी प्रोडक्ट हैं आपके पास कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, और मोबाइल प्रोडक्ट है नोकिया और सैमसंग। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपका ये ग्रुप बना है, इस ग्रुप को आपने HSN नंबर के अकॉर्डिंगली इसको ग्रुप दे देने हैं, ठीक है। या फिर अगर आप में सिर्फ परसेंटेज लगती है तो उसके हिसाब से दे देने, अलग अलग परसेंटेज के टैक्स है। तो जैसे कि मेरा मान लीजिए आईटी प्रोडक्ट में मेरे जो हैं ये कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर एक ही टैक्स के अंदर आते हैं, उन सबका HSN कोड एक ही है। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्रुप को रीनेम कर दूँगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस ग्रुप को उसी हिसाब से नंबरिंग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे अभी पता है कि इस पे HSN कोड एक ही है और इस पे टैक्स अलग अलग तरह का लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करने के बाद जैसे GST अनेबल करूँगा, ठीक है, यस करके यहाँ पे इसका HSN कोड डाल दूँगा, ठीक है। और ये टैक्सेबल है इसलिए मैं इसको टैक्सेबल कर दूँगा। और कितना रेट, परसेंटेज रेट है 10%, तो मैं यहाँ पे 10% डाल दूँगा। तो ये देखिए ये अपने आप कैलकुलेट नीचे कर लेगा 5%। तो उसे एंटर करके सेव कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 10% के अंडर आता है, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख दूँगा 10%, ठीक है। अगर एक ही आपका ये HSN कोड के अलग अलग नहीं आता है तो आपको ये ऐसा बनाना पड़ेगा कि आईटी प्रोडक्ट 10%, ठीक है, HSN नंबर ये वो अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो अभी मेरा सारा एक ही HSN के नंबर है अंडर है, इसलिए मैं इसे ऐसे ऐसे करके सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट के अंदर ना रेट देके मैंने जो रेट परसेंटेज दी है वो ग्रुप में दी है, ठीक है। उसी प्रकार से अगली आइटम मान लीजिए मोबाइल प्रोडक्ट की थी। तो मोबाइल प्रोडक्ट में भी क्या करेंगे हम, तो मोबाइल और नोकिया में ना देके इसके ग्रुप में देंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लीजिए मोबाइल जो ग्रुप है ये 15% का है, ठीक है। तो मैं इसको 15% का नाम दे देता हूँ। या अगर अलग अलग सैमसंग का अलग HSN कोड है और सैमसंग का अलग HSN कोड है और मोबाइल का अलग HSN कोड है नोकिया वाले का, तो हम उसको भी अलग अलग तरीके से बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों का रेट जो है परसेंटेज 15% है, इसलिए मैं इसे सेम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद सेट GST कीजिए। यहाँ पे भी आपने HSN नंबर डालना है उसका। ये टैक्सेबल आइटम है तो आप टैक्सेबल पे जाइए, ठीक है। उसके बाद ये 12% में आता है, तो इसके लिए 15% में आता है, इसलिए मैं इसे 15% कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसे सेव कर देना है। अब ये पूछेगा कि कब से रिवाइज़ करना है अपने रेट को, तो मैंने इसको देना है 1 तारीख से लेके अब तक का, तो उसके बाद इसे सेव कर देना है, ठीक है। अब तो ये बन गए प्रोडक्ट। अब इसकी बिलिंग कैसे करनी है दोस्तों, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, एक वाउचर खोलना है, ठीक है, सेल का वाउचर खोलना है आपने। तो F8 करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 3 तरह के दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक अभी सेट बनाया था जो वाउचर टाइप, वो था टैक्स इनवॉइस। तो मैं इसको टैक्स इनवॉइस कर दूँगा। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा कि GST में सेल करनी है या IGST में। दोस्तों मुझे अभी फ़िलहाल GST में सेल करनी है, तो GST का बटन दबाऊँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल रेफरेंस पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने किसी कंपनी का नाम दे देना है। तो जैसे मैं राम एंड कंप्यूटर दे देता हूँ, ठीक है। तो राम एंड कंप्यूटर को हमने सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे अब मुझे कोई चीज़ सेल करनी है, जैसे कंप्यूटर करनी है। तो कंप्यूटर पे क्लिक किया, इसमें 10 आइटम है, ठीक है। तो मैं इसको रेट दे देता हूँ, अब मान लीजिए प्रिंटर दे देते हैं हम। तो प्रिंटर पे 10 आइटम दी, 10 रुपये की दी, 1700 इतने रुपये का हमने सेल किया। तो अब ध्यान से देखिए कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने SGST और CGST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो आप इसे सेव कर दीजिए। अब आप सेव करने के बाद इसका प्रिंट देखना चाहते हैं या प्रिंट देना चाहते हैं, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले सेल इनवॉइस खोलना है। उसके बाद अभी मैंने राम और कंप्यूटर का बनाया, ठीक है, प्रिंटर के अंदर। तो ये देखिए ये ऐसा बन के आया। अब मुझे इसे प्रिंट करना है। देखिए प्रिंट का मैंने कमांड दे दी। अब मैंने प्रिंट प्रीव्यू देख रहा हूँ,
तो अभी आप इसको Alt+Z करके जूम कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे SGST और GST अलग अलग इतनी अमाउंट का बन के आया, ठीक है। और आप नीचे देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए इसने अपने आप कैटेगरी डिवाइड कर दी है कि इस कैटेगरी में इतना है और इस कैटेगरी में इतना है, ठीक है। और उसी प्रकार मान लीजिए ये इनवॉइस खुला हुआ है और आपको डिफरेंट आइटम वाले रेट वाले आपने बिलिंग करनी है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे पहले प्रिंटर डाला, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल डाल देंगे, ठीक है। सैमसंग डाल दिया, तो सैमसंग के मैंने 10 पीस बेचे, ठीक है। तो ये है 20,000 रुपये का। तो देखिए इसने यहीं पे कैलकुलेट 23,000 कर दिया इसके, ठीक है। अब इसकी डिटेल देखनी है हमें, तो आप यहाँ पे दोबारा से मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, जब आप Alt+P पे प्रिंट की कमांड देंगे तो यहाँ पे आप देखिए ज़रा जूम करके, Alt+Z से जूम करना है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपका HSN कोड आ गया, ठीक है। सॉरी, ये आपका HSN कोड आ गया, ठीक है। ये प्रोडक्ट की टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। इस पे 5% लगा है, तो इतना टैक्स बनता है सेंटर का और इतना बनता है स्टेट का, ठीक है। उसी प्रकार ये दूसरा HSN कोड का प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। उस पर इतनी वैल्यू थी और इतने % टैक्स लगा सेंटर का और इतने % लगा स्टेट का। तो टोटल आपका जो दोनों मिला के टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल आइटम जो है, ये इतने पे टैक्स लगा, इतना टैक्स हो गया, ठीक है। इन दोनों को मिला के आपका इतना टैक्स बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया स्टेट में सेल करने का, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर आप यहाँ पे राम एंड कंप्यूटर को मैं एंटर करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये आप हमारा हरियाणा का डीलर है और मेरी कंपनी जो है वो हरियाणा में ही है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसे अंडर GST सेल करने की। लेकिन अगर आपने इसे हरियाणा से बाहर सेल करना है तो आपकी पार्टी ज़रूर बाहर की होनी चाहिए, वहाँ पे हरियाणा नहीं होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए मैंने IGST यहाँ पे करना है, तो F8 पे जाके मैं फिर से IGST करता हूँ। तो अगर आप इसे सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए आपको ये आप मान लीजिए इसे IGST सेल करना चाहते हैं, तो IGST सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसे मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए ये है IGST का वाउचर और मैं इसमें यहाँ पे राम एंड कंप्यूटर डालता हूँ और यहाँ पे प्रिंटर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे 10 पीस मैंने सेल किए, ठीक है। तो ये इसके हिसाब से आ गया। अब देखिए यहाँ पे IGST कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है ना। और उसी अगर मैं यहाँ पे ये शर्मा एंड कंप्यूटर डालता हूँ, सन से डालता हूँ, क्योंकि ये जो है ये स्टेट से बाहर का है, पंजाब का है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इसे भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे अभी मैं सेल वाउचर में गया और उसके बाद शर्मा एंड कंप्यूटर का लेजर खोला और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से आएगा 10% के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसमें मल्टीपल और भी दूसरा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे अब इसमें मोबाइल भी करना है, इंटरस्टेट बेचना है, तो इसमें मोबाइल डालेंगे। जैसे कि सैमसंग का मोबाइल है, मुझे 10 पीस बेचने हैं और उसका मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 47,000 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू। तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये अलग अलग टैक्सेबल रेट की आइटम दिखा रहा है, ठीक है। जैसे कि एक 72 7.30 का बिल था, 10% लग गया उस पर, तो इतना टैक्स हो गया। 2 लाख का था, इस पर इतना टैक्स लग गया, तो ये इतने का हो गया। अब इनका HSN कोड दिखा रहा है ये आपको, ठीक है। ये टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है और ये IGST का इतना हमने टैक्स देना है, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसके टैक्स के बारे में देखना है कि कितना टैक्स हमने गवर्नमेंट को देना है।
तो देखिए, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में जाना पड़ेगा, लायबिलिटी में जाइए। ठीक है, ये रही लायबिलिटी। तो इसमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, तो ये देखिए। ठीक है, ये मेरी है जो मैंने अभी इकट्ठी की थी CGST के नाम से और SGST के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टैक्स लायबिलिटी पता चल जाएगी कि कितनी देनी है और कितनी नहीं देनी है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी लगी होगी कि GST में सेल को कैसे सेल वाउचर कैसे बनाना है अंडर GST और अंडर IGST। तो दोस्तों, अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अलविदा।